हेलो एवरीवन, एसएमएस ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 9 के साइंस सब्जेक्ट का पदार्थ के पृथक्करण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसी वीडियो के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने पदार्थ के समांगी तथा विसमांगी मिश्रणों के बारे में जानकारी प्राप्त की तथा उनको पृथक करने के लिए कुछ भौतिक विधियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। आज हम उन्हीं भौतिक विधियों को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य भौतिक विधि जिसका नाम है वाष्पीकरण, उसके बारे में बात करेंगे। वाष्पीकरण जो भौतिक विधि है वो समांगी मिश्रणों को पृथक करने के लिए काम में ली जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थ सामान्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाया जाता है और उन अवस्थाओं पर कुछ कारक जिसमें वायु दाब तथा तापमान दोनों का प्रभाव होता है। अतः वाष्पीकरण प्रक्रिया में वायु दाब तथा तापमान के कारकों का उपयोग करते हुए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें प्रयोगशाला के अंदर अगर हम इसके बारे में बात करें तो प्रयोगशाला में वाष्पीकरण प्रक्रिया हेतु कुछ उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिनमें एक कांच का विशेष कोनिकल बीकर होता है, उसका उपयोग किया जाता है। बीकर जिसमें हमने कोई भी समांगी मिश्रण जैसे कि जल प्लस नमक ये ले लेते हैं। अब इस बीकर को एक स्टैंड पर रख देते हैं, जो प्रयोगशालाओं में रखा जाता है, मिलता है ये उपकरण स्टैंड। इस पर रख देते हैं इस प्रकार से, ये स्टैंड, ठीक है। फिर बर्नर की सहायता से, केरोसिन या गैस बर्नर भी होता है, उसकी सहायता से इसको गर्म किया जाता है। ये क्या है? बर्नर, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति में सभी पदार्थों का एक विशेष क्वथनांक होता है, विशेष गलनांक होता है, विशेष हिमांक होता है। तो यहाँ पर हमें पता है हम मिश्रण ले रहे हैं, समांगी मिश्रण कौन सा? जल प्लस नमक। और हमने पढ़ा है कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको पता है जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है, यानी वाष्प अवस्था में बदल जाता है। तो इसमें भी क्या होता है, जब जैसे जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो जो जल है वो धीरे धीरे वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है और ये कहाँ चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है, ठीक है। और जब जल पूरी तरह से वाष्पित हो जाता है तो बची हुई जो शेष संरचना वो क्या होती है? नमक होती है। इस प्रकार से हमें नमक प्राप्त हो जाता है, यानी हमने इस विधि के द्वारा जल प्लस नमक को पृथक कर लिया है। इन्हीं विधियों का उपयोग करते हुए है जो हमारी सांबर झील है, वहाँ पे नमक निर्माण का कार्य किया जाता है। समुद्र के खारे पानी से भी नमक निर्माण की प्रक्रिया में इस विधि का ही उपयोग किया जाता है। वहाँ पर सूर्य के तापमान का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये वाष्पन क्रिया कहलाती है, जो इस प्रकार से प्रयोगशालाओं में संपन्न की जाती है। अब अगली जो पृथक्करण विधि है वो विधि है अपकेंद्रीय पृथक्करण विधि। अपकेंद्रीय पृथक्करण विधि
अपकेंद्रणीय पृथक्करण विधि। इस विधि का उपयोग ऐसे समांगी मिश्रणों को पृथक करने के लिए किया जाता है जिसमें उनके घनत्व में कुछ अंतर होता है। समांगी मिश्रण है लेकिन उनके जो अवयव है उस मिश्रण में उनके घनत्व में क्या होता है, कुछ अंतर होता है। उदाहरण के रूप में जो दही होता है उसमें से मक्खन प्लस छाछ को अलग करना, मक्खन प्लस छाछ को अलग करना। घरों में इसके लिए हम मथनी का उपयोग करते हैं, छाछ बिलोने की जो मशीन आती है उसका उपयोग करते हैं, जबकि प्रयोगशालाओं में सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूजिनेस मशीन का उपयोग किया जाता है। और साथ के साथ डेयरी उद्योग में भी इसका उपयोग किया जाता है। डेयरी उद्योग में भी इसी मशीन का उपयोग किया जाता है जिसमें आपको पता है कि वहाँ पर जाकर हम फैट निकालने का कार्य करते हैं तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन आती है उसके अंदर उस परखनली को रखता है और लगातार तेजी से घुमाता है, जिससे कि जो मिश्रण के घटक होते हैं जिनका घनत्व अलग अलग होता है, हल्के जो घनत्व वाले होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं और भारी घनत्व वाले नीचे चले जाते हैं। इस प्रकार से परत बनाकर वो पृथक हो जाते हैं। तो इस अपकेंद्रणीय पृथक्करण विधि का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है, जिसका उदाहरण मैंने आपको दे दिया है। अब इसके अंदर अपकेंद्रणीय पृथक्करण विधि का उपयोग किया गया है, लेकिन कुछ ऐसी द्रव होते हैं जिनका घनत्व और भी ज़्यादा अलग अलग होने के कारण से वो एक दूसरे से कभी मिक्सर या मिश्रित नहीं होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। उनको पृथक करने के लिए एक विशेष प्रकार की पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है, जिसकी संरचना यहाँ पे बना रहा हूं मैं। पृथककारी कीप का उपयोग किया जाता है इस प्रकार से, जिसमें एक नोड होती है जिसे टोंटी भी कहते हैं, ये यहाँ से इससे लगी होती है और नीचे इसके छिद्र होता है। और ऊपर से हम जैसे कि मान लो उदाहरण ले लेते हैं, जल प्लस तेल का मिश्रण। तो आपको पता है जल का घनत्व ज़्यादा होता है जबकि तेल का घनत्व कम होता है। अतः तेल और जल के मिश्रण को जब हम लेते हैं तो तेल एक अलग परत के रूप में यहाँ पर उपस्थित होता है। इस प्रकार से मान लो ये तेल के कण हैं और जल के कण इस प्रकार से एक अलग परत का निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार से आप इस मिश्रण को चाहे जितना भी हिलाएं, लेकिन आपको पता है कि अंत में जब ये स्थिर हो जाएंगे तो ये अलग परत बना लेंगे। जल एक अलग परत बनाएगा जबकि जो तेल है वो एक अलग परत बना लेगा। अब इनको पृथक करने के लिए हम इस विधि का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें क्या करते हैं कि आपको पता है कि जल क्या है, नीचे की तरफ उपस्थित है और तेल की जो परत है वो ऊपर की तरफ उपस्थित है। और यहाँ पे आपको पता है अभी ये टूटी या जो नोड है ये बंद है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्या है, तेल है और ये क्या है, जल। तो धीरे धीरे किसी बीकर में इस नोड को खोलकर जल को धीरे धीरे इसमें इकट्ठा करते हैं।
जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। तो आपको पता है एक निश्चित समय पश्चात ये परत यहाँ तक पहुँच जाएगी, किसकी, तेल की परत। जैसे ये तेल की परत यहाँ पर पहुँचती है, हम इस नोड को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब आपको पता है इस पृथक्कारी कीप में, इसे क्या कहते हैं, पृथक्कारी कीप। पृथक्कारी कीप में क्या रह जाता है, तेल, और बीकर में क्या रह जाता है, जल। तो इस प्रकार से दो विसमांगी या नहीं घुलने वाले द्रव मिश्रणों को भी हम इस पृथक्कारी कीप की सहायता से पृथक कर सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में और भी कई जो भौतिक पृथक्कारी विधियां हैं उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अंगूठे के निशान को लाइक ज़रूर करें। किसी प्रकार की कोई प्रश्न, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट्स दे सकते हैं। धन्यवाद।